हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। आई एम जीएस राय और आज हमारा ये नेक्स्ट लेक्चर है करंट अफेयर का। अगर आज तक आप लोगों ने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाके देख सकते हैं। चैनल पर फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन जरूर दबा लेना, तभी आपको हमारी अपकमिंग जितने भी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए हमारे करंट अफेयर शुरू करते हैं। द मोबाइल ऐप फिश वाले इज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट एज इंडियन फर्स्ट ई फिश मार्केट। वही इंडिया की पहली ई फिश मार्केट है। कौन सी? पहली ई फिश मार्केट। एक नई मोबाइल ऐप है फिश वाले, इसको लॉन्च किया है। तो किस राज्य ने इसको लॉन्च किया? तो इसको असम राज्य ने भी जो है लॉन्च किया। किस राज्य ने? असम। इंडियाज फर्स्ट 5G नेटवर्क ट्रायल इन ए रूरल लोकल लोकेशन हैज बीन अंडरटेकन बाय विच कंपनी। तो ग्रामीण स्थान पर भारत का पहला 5G नेटवर्क प्रशिक्षण किस कंपनी द्वारा किया गया है? तो आप लोगों ने पहले भी जो है करंट अफेयर के अंदर क्वेश्चन आए थे, मैंने आपको करवाए थे कि 5G नेटवर्क से संबंधित जितने भी लेटेस्ट जो टेस्ट हो रहे हैं वो भारतीय एयरटेल कर रहा है। कौन कर रहा है? भारतीय एयरटेल। और ये कहाँ पर हो रहा है? रूरल लोकेशन के अंदर। कहाँ पर हो रहा है? रूरल लोकेशन, ग्रामीण स्थान के अंदर। नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट। तो विश्व छात्र दिवस प्रत्येक साल किस तिथि को मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को। अक्टूबर 15 जो है विश्व छात्र दिवस या फिर वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो आपको पता है कि कोई भी एग्जाम हो, एक या दो क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट डे से बन जाते हैं। और अगर आपको पता होता है इंपॉर्टेंट डे तो आपको वो 2 मार्क्स फ्री के 2 मार्क्स वहां पर मिल जाते हैं। अगर आपको नहीं पता, आपने कभी पढ़े ही नहीं है, तो फिर आपके वहां पे वो नेगेटिव मार्किंग भी करवा सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन पढ़ लो और याद रखना इनको। विच इज द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू यूज रोपवे सर्विसेज इन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। तो काफी इंपॉर्टेंट ये इनिशिएटिव है। तो सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाले भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? कौन सा शहर है? वाराणसी। वहां पर जो है रोपवे के द्वारा सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में रोपवे शुरू की गई है। वो एक मतलब रस्सी से इस तरह से कार बंधी होती है, तो उसको जो है सार्वजनिक सेवाओं के रूप में यूज किया गया है। ज्यादातर हिमाचल के अंदर, उत्तराखंड के अंदर ये जो है टूरिज्म के लिए जो रोपवे सर्विसेज यूज की जाती है। लेकिन पहला जो है सिटी है भारत का वाराणसी, जिसमें रोपवे को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया गया है। गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट मेगा कंसोर्टियम ऑन One Health in post-COVID times. The consortium will be held by which institution? तो सरकार ने कोविड के बाद के समय में वन हेल्थ पर भारत का पहला मेगा कंसोर्टियम लॉन्च किया है। तो संघ का नेतृत्व किस संस्थान द्वारा किया जाएगा, या फिर जो कंसोर्टियम है इसको किसने जो है लेड किया है? ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन है, किसने किया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हैदराबाद, NIAB, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हैदराबाद। ISSF has increased Olympics quota place for Asia to how much? तो ISSF क्या है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। तो इन्होंने जो है एशिया का जो कोटा है उसको कितने स्थान तक बढ़ा दिया है? कितने स्थान तक बढ़ाने की घोषणा की है? 48। नेक्स्ट देखिए, विच कंट्री हैज अनाउंस्ड टू होस्ट होस्ट द COP27 क्लाइमेट समिट। किस देश ने COP27 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की घोषणा की है? किसने की है? इजिप्ट ने। इजिप्ट की कैपिटल क्या है? कैरो। तो इस तरह से कैपिटल भी आप लोग जो है याद रख लिया करो तो अच्छी बात है, नहीं रखोगे तो फिर आप ही का नुकसान है। विच वर्ल्ड लीडर विल विजिट इंडियाज ऑन December 6, 2021। तो जो 6 दिसंबर 2021 को कौन से जो है लीडर, वर्ल्ड लीडर जो है भारत के अंदर आए थे? व्लादिमीर पुतिन। अब आपको पता होना चाहिए कि इनका संबंध किस कंट्री से है। ये रशिया के प्रेसिडेंट है। आपको पता है यूक्रेन और रशिया की वार हुई है। चलिए, यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है और यूक्रेन की कैपिटल क्या है? ये क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड है एग्जाम में कि यूक्रेन की या तो कैपिटल पूछी जाएगी या फिर उनके प्रेसिडेंट के बारे में पूछा जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है एग्जाम में। तो अगर आपको इनके बारे में पता है तो जरूर जो है कमेंट बॉक्स में आंसर करना है इसका। इंडिया विल बी रिसीविंग एन S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम फ्रॉम विच नेशन। तो अभी पता है आपको कि व्लादिमीर पुतिन भारत के अंदर आके गए हैं, तो भारत को किस देश से S-400 ट्रिम्फ वायु रक्षा प्रणाली प्राप्त होगी? तो किस देश से हमने खरीदी है? तो हमने रूस से जो है S-400। काफी सालों से ये डील चल रही थी और अभी जो है प्राप्त करने के अभी अभी हमें मिल जाएगी।
Government of India has promulgated two ordinance to extend the tenure of director of ED and CBI from the present 2 year to how much year? तो भारत सरकार ने ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई के निदेशकों के कार्यकाल को वर्तमान समय में 2 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष के लिए 2 अध्यादेश जारी किए हैं? तो कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? 5 साल के लिए। पहले था 2 साल के लिए, अब उनको 5 साल के लिए उनका कार्यकाल और बढ़ा दिया गया है। अब आपको पता होना चाहिए कि ईडी और सीबीआई के जो है दोनों डायरेक्टर्स का नाम क्या है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट आपसे ये पूछ लिया जाएगा। तो अगर आपको पता है, अगर मैंने आपको पुरानी वीडियोस में मैंने बताया हुआ, अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगर नहीं याद तो जाके आप लोग जो है स्टडी कर लेना, ये जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। और इस चीज के बारे में आपको पहले से पता है। क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज, शॉर्ट नोट्स ये अवेलेबल है स्टडी मास्टर के पास। तो आप 9896160956 इस पे जो है व्हाट्सएप पे मैसेज करके सारी डिटेल ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी ईयर्स ऑफ मोराटोरियम ऑन स्टैट्यूटरी ड्यू have been announced by the government for the telecom sectors with effect from अक्टूबर 1, 2021। सरकार द्वारा दूर संचार क्षेत्र के लिए 1 अक्टूबर 2021 से कितने वर्षों की वैधानिक स्थगन की घोषणा की गई है? तो कितने टाइम की यहाँ पर जो है घोषणा की गई है? 4 साल की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड 4 amateurs ऑन इट्स फर्स्ट एवर अर्थ सर्कलिंग ट्रिप? किस संगठन ने अपनी पहली पृथ्वी चक्कर यात्रा पर 4 शौकीनों को लॉन्च किया है? अब आप यहाँ पर देखेंगे कि फर्स्ट एवर सर्कलिंग ट्रिप है, ये जो अर्थ सर्कलिंग ट्रिप है, पृथ्वी चक्कर यात्रा है। अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा हुआ, आप बहुत ज्यादा जो है अगर इससे संबंधित है, मतलब कि आप कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म यूज करते हैं तो आपको इसका आंसर पता होगा, क्योंकि ये क्या कौन सा है? स्पेस एक्स। तो स्पेस एक्स इसमें काफी जो है एक्टिव है। और स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? एलन मस्क की कंपनी, पता होगा आपको। द रिपोर्ट titled Reform in Urban Planning Capacity in India has been released by which organization? तो जो रिपोर्ट है, क्या नाम है उसका? रिफॉर्म्स इन अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया। तो ये किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज की जाती है? तो नीति आयोग के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की जाती है। तो नीति आयोग के सीईओ कौन है? प्रेजेंट सीईओ ऑफ नीति आयोग कौन है? कई बार इतना बेसिक क्वेश्चन भी एग्जाम में एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है। India's first euro-denominated green bond has been issued by which company? भारत का पहला यूरो डिनोमिनेटेड ग्रीन बॉन्ड किस कंपनी के द्वारा जारी किया गया है? किसके द्वारा जारी किया गया है? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पीएफएफसीएल। पीएफसीएल, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा पहला यूरो डिनोमिनेटेड ग्रीन बॉन्ड जो है जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Australia has partnered with which countries to develop nuclear powered submarines? ऑस्ट्रेलिया ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों को विकसित करने के लिए किन देशों के साथ साझेदारी की है? यूके एंड यूएस के साथ ऑस्ट्रेलिया ने अभी साझेदारी की है। वहां पर ऑप्शन में जैसे आपको इंडिया और यूएसए दिया गया, इस तरह से आपको ऑप्शंस कंफ्यूज कर सकते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से कर लेना। ए रेयर ब्लू बिलाइड कुकरी स्नेक वाज स्पॉटेड इन विच स्टेट आफ्टर 112 ईयर्स? तो 112 साल के बाद एक दुर्लभ नीले पेट वाले कुकरी सांप को 112 साल बाद किस राज्य के अंदर देखा गया है? तो किस राज्य में देखा गया है? असम के अंदर। कहां पर? असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइवेट सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? तो अभी किसको जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो विवेक कुमार को जो है प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है। फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन हु हैज वन द स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स इन ए रेड बुल? फॉर्मूला 1 विश्व चैंपियन जिसने रेड बुल में स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स जीता है, क्या नाम है उनका? मैक्स वर्स्टेपन। मैक्स वर्स्टेपन, who has been reappointed and as CEO and MD of Infosys? Infosys के CEO और MD के रूप में किसे फिर से नियुक्त
किया गया है? किसको किया गया है? सलील परेख को जो है एमडी एंड सीईओ फिर से बना दिया गया है इन्फोसिस का। हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ पेटीएम? तो किसको जो है पेटीएम का एमडी एंड सीईओ बना दिया गया है? विजय शेखर शर्मा को। मैंने आपसे थोड़े दिन पहले पूछा था कि एमडी कौन है पेटीएम के, तो काफी बच्चों ने आंसर भी किया और कई बच्चों ने नहीं किया। विजय शेखर शर्मा। ठीक है, तो ये आपने याद रखने हैं 20 क्वेश्चन। डेली में आपको 20-20 क्वेश्चंस करवा रहा हूँ और आपको आई होप सारी चीजें याद भी रह रही होंगी। याद करने का तरीका क्या है? अगर किसी बच्चे को अभी भी प्रॉब्लम आ रही है याद करने में, तो स्टूडेंट्स खुद से अपना टाइम टेबल बना लो कि हाँ, मॉर्निंग में मैंने एक वीडियो उठ के देखना है, उसके बाद दोपहर को एक वीडियो देखना है, एक शाम को देखना है। क्योंकि जितनी ज्यादा बार आप लोग रिवीजन करेंगे उतना ही बेस्ट रहेगा। आपको क्वेश्चंस एग्जाम में सारे इसी लेक्चर सीरीज में से देखने को मिलेंगे। बट अब आप ये सोच रहे हो कि सर फिर कंपटीशन कहाँ है? कंपटीशन वो है कितने बच्चों को सही आंसर याद रहते हैं और कितने बच्चे वहां पर जो है अजम्पशन से तुक्के लगा के आते हैं कि हाँ, मैंने पढ़ा तो था, सर ने पढ़ाया भी था, लेकिन अब मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो वो चीज आपके लिए जो है काफी जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अगर पढ़ा भी हुआ हो तो याद नहीं आ रहा और आप तुक्का लगा रहे हो, क्योंकि तुक्का से क्या होता है, अगर ठीक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक नंबर तो आपका सही का गया और नेगेटिव मार्किंग और हो जाती है आपके जो ऐसे एचसीएस जैसे पेपर्स में या फिर जो स्टेट सिविल सर्विसेज के पेपर्स होते हैं। हाँ, एचएसएससी का कोई पेपर है उसमें तुक्का लगाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। और उसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन बैंक है, टेस्ट सीरीज है, शॉर्ट नोट्स हैं। अगर किसी को एचएसएससी का क्वेश्चन बैंक चाहिए, एचएसएससी का क्वेश्चन बैंक चाहिए, वो भी अवेलेबल है। वो भी आप लोग हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके डिटेल पता कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप लोग हमें पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके बता देना। धन्यवाद।